राधा स्वामी जी। हुजूर जी ने जो 7 जुलाई को कैलिफोर्निया में सवाल जवाब का प्रोग्राम किया, उसके बारे में कुछ जानकारी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। किसी भाई ने पूछा कि क्या अंत समय में केवल गुरु ही साथ देता है? तो हुजूर जी ने कहा, हाँ, ये पूर्ण सच है। जीवन भर हम कई चीज़ों से जुड़ते हैं, परिवार, धन, यश, प्रतीक्षा, पर अंत समय में इनमें से कोई भी साथ नहीं जाता। जब अंतिम सांस आती है तब हर रिश्ता टूट जाता है। हर संग्रह जो हमने जीवन भर किया होता है वो यहीं पे रह जाता है। शरीर भी जवाब दे देता है, लेकिन जो उस अंतिम क्षण में हमारे साथ खड़ा रह जाता है वह है गुरु और उसका नाम। गुरु का नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, ये उस परम सत्ता की सीढ़ी है जो आत्मा को जन्म मरण के चक्र से निकालकर उसे मूल तक पहुंचा देता है। अगर हमने सच्चे मन से उस नाम को अपनाया है, उसमें श्रद्धा रखी है और जीवन भर उसकी संगति की है, तो वह नाम अंतिम समय में हमें ऐसे थाम लेता है जैसे एक रोते हुए बच्चे को माँ गोद में उठा लेती है। या फिर कोई जहाज़ डूब रहा है तो बाकी सब तिनके हो जाएं, लेकिन एक मजबूत रस्सी जिससे हम पकड़ लें वह हमें किनारे तक खींच ले जाती है। इसलिए जीवन भर अगर हमने गुरु के द्वारा दिखाए गए मार्ग को अपनाया है तो अंत समय में वो पार ज़रूर लगाएगा। फिर किसी बहन ने हुजूर जी से पूछा कि हुजूर जी, मैं रोज़ ध्यान लगाती हूँ फिर भी मन बहुत भटकता है, क्या गुरु मुझसे नाराज़ हैं? हुजूर जी ने कहा, नहीं बेटा, गुरु कभी नाराज़ नहीं होते। ये एक बहुत ही सुंदर बात है। जो लोग सोचते हैं कि अगर ध्यान में सफलता नहीं मिल रही तो शायद गुरु हमसे खुश नहीं है, पर वे ये नहीं समझ रहे कि गुरु परिणाम नहीं, प्रयास देखता है। ध्यान में बैठना, रोज़ समय निकालना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा समर्पण है। मन की गति एक दिन में नहीं बदलती, वर्षों की आदतें हैं। मन इधर उधर दौड़ता है, पुरानी यादें, इच्छाएं, चिंताएं बार बार ध्यान भंग करती हैं। चाहे आपका ध्यान नहीं लगता, पर हर बार जब आप बैठते हैं तब आप गुरु को ये संकेत देते हैं कि मैं हार नहीं मानूंगी, मैं फिर से जुड़ूंगी, और यही आपकी भक्ति की सच्चाई है। गुरु को नतीजे नहीं चाहिए, उन्हें आपकी लगन, जिद और प्रेम चाहिए। एक माँ जब अपने बच्चे को चलना सिखाती है तो बच्चा बार बार गिरता है, फिर भी माँ उसे छोड़ती नहीं। उसी तरह जब आप ध्यान में बार बार मन से हारते भी हैं, गुरु तब भी मुस्कुराकर कहते हैं, शाबाश, तू बैठा तो सही। इसलिए गुरु कभी भी हमसे नाराज़ नहीं होते और हमें अपना कर्तव्य निभाना है, भजन सिमरन करना है। फिर किसी ने प्रश्न किया कि हुजूर जी, क्या बिना अनुभव के भी गुरु पर विश्वास किया जा सकता है? हुजूर जी ने फरमाया, बिल्कुल, और यही तो असली भक्ति है। अगर हर चीज़ को अनुभव के बाद ही माना जाए तो वह व्यापार बन जाता है, लेकिन विश्वास वह तो अंधेरे में हाथ पकड़कर चलने की कला है। विश्वास तब उज्जवल होता है जब आप कुछ देखे बिना कहते हो, मुझे पता है तू है। सतगुरु का मार्ग अनुभव से नहीं, समर्पण से चलता है। फिर किसी बहन ने पूछा कि हुजूर जी, मेरी बेटी शादी के बाद भक्ति से दूर हो गई है, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? तो हुजूर जी ने कहा, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन शब्दों से नहीं, अपने व्यवहार से। याद रखो, बच्चे वही करते हैं जो वे देखते हैं, ना कि जो हम उन्हें कहते हैं। अगर आप अपने कमरे में प्रेम, सहनशीलता, संतुलन और सेवा का वातावरण बनाएंगे तो आपकी बेटी भी उस ऊर्जा से खिंचकर भक्ति की ओर लौटेगी। गुरु जब किसी आत्मा को बदलते हैं तो आदेश देकर नहीं, प्रेरणा देकर बदलते हैं। आपका जीवन अगर उस प्रेरणा का स्रोत बन गया तो यकीन मानिए आपकी बेटी फिर से उसी राह पर लौट आएगी। फिर किसी ने बड़ा ही सुंदर सवाल किया कि हुजूर जी, आप भी कभी हंसते हैं? तो हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, जब तुम सच्चे दिल से
मासूमियत से मुझे पुकारते हो, जब तुम बच्चों की तरह बिना स्वार्थ मुझे याद करते हो, तब मेरी आत्मा मुस्कुरा उठती है। गुरु की मुस्कान शब्दों से नहीं होती, वह तो रूह से होती है, वह भीतर से महसूस होती है। कई बार जब तुम एकाकी होकर ध्यान में बैठते हो और बिना कहे भी गुरु को बुलाते हो, गुरु वहाँ होता है और वह तुम्हारी मासूमियत पर, तुम्हारे प्रेम की पुकार पर मुस्कुराता है। गुरु की हंसी भी करुणा होती है। फिर किसी ने सवाल किया कि हुजूर जी, आप मुझे रात को सपने में क्यों नहीं मिलते? हुजूर जी ने कहा, बेटा, मैं तो तुम्हारे साथ हर समय हूँ, सपनों से पहले भी और सपनों के बाद भी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम सो जाते हो पर मैं नहीं सोता। मैं तुम्हारे सिरहाने बैठा रहता हूँ, तुम्हारे मन की चौखट पर तुम्हारे रक्षक के रूप में जागता हूँ। अगर तुम सच्चे मन से मासूम भाव से मुझे बुलाओ तो मैं तुम्हारे सपनों में भी आऊँगा और जागते हुए भी तुम्हारे साथ रहूँगा। लेकिन याद रखना, मुझे देखना ज़रूरी नहीं, मुझे महसूस करना सबसे बड़ा अनुभव है। जब तुम नाम सिमरन करते हो तब सिमरन ही मेरी उपस्थिति बन जाती है। फिर किसी ने कहा कि हुजूर जी, पत्नी के जाने के बाद बहुत अकेलापन लगता है, क्या करूं? हुजूर जी ने कहा, बेटा, जिससे तुम प्रेम किया वह केवल शरीर नहीं था, वह एक आत्मिक रिश्ता था। शरीर छूटते हैं, आत्माएं नहीं। अब तुम्हारा प्रेम जिस रूप में था उसे मेरे नाम से जोड़ लो। जब तुम नाम सिमरन करते हो तो वह आत्मा जो अब शरीर में नहीं है, उसी प्रेम में जुड़कर तुम्हारे साथ बैठती है और मैं भी तुम्हारे पास हूँ। अकेलापन केवल तब लगता है जब हम भीतर के परम साथी को भूल जाते हैं। अब उससे जुड़ जाओ, फिर कभी अकेले नहीं रहोगे। अगला सवाल किसी ने किया कि क्या हर गलती के लिए माफ़ी मिलती है? हुजूर जी ने कहा, बेटा, गुरु की माफ़ी का सागर बिना किनारे का है। अगर तुम सच्चे मन से पूरे पछतावे और सुधार की नीयत से माफ़ी मांगते हो तो गुरु उसी क्षण तुम्हें क्षमा कर देते हैं। लेकिन अगर बार बार वही गलती दोहराई जाए तो वह माफ़ी नहीं रही, वह आदत बन जाती है। गुरु कभी भी क्षमा करने में नहीं कतराते, लेकिन वह बच्चे का बदलाव भी देखना चाहते हैं। जैसे एक माँ अपने गिरते हुए बच्चे को उठाती है पर चाहती है कि बच्चा चलना सीखे, वैसे ही गुरु भी चाहता है कि तुम अपने भीतर से सुधर जाओ। अगला सवाल था, क्या ध्यान में रोना आत्मा की निशानी है? हुजूर जी ने फरमाया, हाँ बेटा, जब शब्द नहीं निकलते तब आत्मा रोती है। ये आंसू मन के नहीं होते, ये आत्मा के हैं। ये आंसू आत्मा के होते हैं। जब आत्मा गुरु के प्रेम में पहली बार डूबती है, जब वह अपने मूल को छूती है, तो उसकी भाषा आंसू बन जाती है। ये रोना कोई कमज़ोरी नहीं है, ये तो सबसे गहरा संवाद है जो आत्मा और गुरु के बीच होता है। ये आंसू ही वह माध्यम है जो मन की सारी मैल को बहाकर ले जाते हैं, ताकि आत्मा शुद्ध होकर गुरु की कृपा को समा सके। अगला सवाल था, ध्यान में मोबाइल देख लेते हैं, क्या गुरु को पता चलता है? हुजूर जी ने फरमाया हल्की मुस्कान के साथ कि हाँ बेटा, सब पता होता है। गुरु केवल तुम्हारा शरीर नहीं देखते, वह तुम्हारा मन भी पढ़ते हैं। ध्यान का समय तुम्हारी आत्मा की सबसे कीमती कमाई है। अगर उसमें भी मन भटकता रहे तो आत्मा क्या कमा पाएगी? मैं नाराज़ नहीं होता, पर उदास ज़रूर होता हूँ जब देखता हूँ कि मेरा बच्चा जो पल मुझे देना चाहता है वह पल मन को दे देता है। ध्यान का समय मेरा समय है। बेटा, मुझे वह समय दे दो, मैं तुम्हें खुद में संभालूंगा। अगला सवाल, सब कुछ होते हुए भी मैं खुद को अकेला महसूस करता हूँ, ऐसा क्यों? हुजूर जी ने कहा, बेटा, अकेलापन किसी बाहरी चीज़ से नहीं मिटता, वह तभी दूर होता है जब आत्मा भीतर अपने मूल से जुड़ती है। जब आत्मा अपने गुरु को पाती है तब वह किसी भीड़ में अकेली नहीं होती। तुम्हारे पास संसार की हर वस्तु हो सकती है, लेकिन अगर आत्मा उसके मालिक से जुड़ी नहीं तो अंदर एक खामोश खालीपन बना रहता है। वह खालीपन मैं भरने आया हूँ, बस मुझे पुकारो और फिर देखो ये अकेलापन प्रेम में कैसे बदलता है।
ये कुछ कैलिफोर्निया से सवाल जवाब सामने आए हैं। आगे की वीडियोस जल्दी ही डाली जाएंगी। राधा स्वामी जी।